क्या आपको पता है कि बिटकॉइन में एक ऐसा तकनीकी संकेत दिख रहा है जिसे आमतौर पर बुरा माना जाता है, लेकिन इस बार वो बड़े उछाल का संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार डेथ क्रॉस एक प्रमुख संरचनात्मक समर्थन पर बना है जो ऐतिहासिक बाजार निचले स्तरों के साथ मिलकर एक तेजी का संगम बनाता है। ये संकेत देता है कि सुधार पूरा हो गया है और जल्द ही एक महत्वपूर्ण उछाल आ सकता है। लॉर्ड स्नाइडर ने बताया कि $100 460 का निचला स्तर अब प्रतिरोध बन गया है, जिसका पुनः परीक्षण बाजार की अगली दिशा तय करेगा। अगर आप क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेशित हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिटकॉइन $95,000 से नीचे गिरकर 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगभग $900 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ निकासी हुई है। ये गिरावट मैक्रो इकोनॉमिक चिंता और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों पर बढ़ती अनिश्चितता और संस्थागत मांग में कमी को दर्शाती है, जिससे बाजार में बेयर मार्केट की आशंकाएं बढ़ रही हैं। अगर आप बिटकॉइन निवेशक हैं तो ये खबर आपको हिला सकती है। हाल ही में बिटकॉइन $1,00,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिरकर $97.031 पर आ गया, जो 6 महीने का निचला स्तर है। इस भारी गिरावट ने $448 मिलियन से अधिक के लिवरेज्ड लॉन्ग पोजीशंस को साफ कर दिया है, जिससे अक्टूबर के उच्च स्तर से 23% की कमी आई है। बाजार में अब गंभीर तकनीकी सुधार और निवेशकों के विश्वास में कमी दिख रही है। ब्लैक रॉक का $2.50 बिलियन BUIDL फंड अब बाइनेंस और BNB चेन पर उपलब्ध है, जो संस्थागत निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव ला रहा है। ये फंड, जो अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा समर्थित है, बाइनेंस पर संस्थागत ट्रेडिंग के लिए कोलैटरल के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन के बीच एकीकरण और गहरा होगा। ये रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA के टोकनाइजेशन को गति देता है, निवेशकों को ऑन चेन डॉलर यील्ड तक पहुंच प्रदान करता है और BNB चेन जैसे प्लेटफॉर्म पर नई उपयोगिताएं खोलता है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा अनुमान लगाया है। 2030 तक स्थिर कॉइन बाजार 10 गुना बढ़कर $3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। स्थिर कॉइन अमेरिकी ट्रेजरी बिलों के एक प्रमुख खरीदार के रूप में उभरेंगे, जो देश के ऋण प्रबंधन रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा स्थिति को भी मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में इसकी पकड़ और भी गहरी होगी, जैसा कि बर्नस्टीन के विश्लेषक भी मानते हैं। कल्पना कीजिए, अगर $9 ट्रिलियन का फॉरेक्स मार्केट ब्लॉकचेन तकनीक से बदल जाए तो क्या होगा। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि सर्कल की नई स्टेबल FX पहल का लक्ष्य है। USDC जारीकर्ता सर्कल ने आर्क नेटवर्क पर स्टेबल FX लॉन्च किया है, जो संस्थागत विदेशी मुद्रा व्यापार को स्थिर सिक्कों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए एक ऑन चेन FX इंजन है। ये प्लेटफॉर्म 24/7 निपटान, कम प्रतिपक्ष जोखिम और बढ़ी हुई पारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक फॉरेक्स बाजारों की अक्षमताओं को दूर किया जा सके। हाइपरलिक्विड ने HIP-3 के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत कर दिया है, जिससे अब कोई भी हाइप दांव पर लगाकर अपना मार्केट बना सकता है। ये बदलाव केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार निर्माताओं और मूल्य फीड की सटीकता और गति के बारे में है। रेडस्टोन का हाइपरस्टोन ऑरेकल 3 मिलीसेकंड की पल्स के साथ इस नए विकेंद्रीकृत नेटवर्क की रीढ़ है, जो RWA सहित विविध संपत्तियों को ऑन चेन लाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चेनलिंक की एक्सचेंज सप्लाई 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये दर्शाता है कि बेचने का दबाव कम हो रहा है, क्योंकि निवेशक अपने लिंक टोकन को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हटाकर सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं। कई प्रमुख विश्लेषक अब लिंक के लिए $160 तक की संभावित रैली देख रहे हैं, जो एक लंबी संचय अवधि के बाद एक बड़े ब्रेकआउट का संकेत है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब पूरा क्रिप्टो बाजार गिर रहा था, तब एक नए ETF ने इतिहास रच दिया। कैनरी कैपिटल के XRP स्पॉट ETF XRPC ने अपने पहले दिन $245 मिलियन का शुद्ध निवेश आकर्षित किया, जो इस साल के सभी क्रिप्टो ETF लॉन्च में सबसे अधिक है, भले ही XRP की कीमत में गिरावट आई हो। यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशक अब भी यूटिलिटी टोकन में रुचि रखते हैं, जो ब्लॉकचेन की वास्तविक दुनिया की उपयोगिता का एक प्रमाण है। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन का कहना है कि DeFi अब इतना परिपक्व और सुरक्षित हो गया है कि यह आपके प्राथमिक बैंक खाते की जगह ले सकता है। उन्होंने बताया कि 2025 में DeFi की सुरक्षा पहले से कहीं बेहतर है और इसकी बचत पर औसत 8.2% रिटर्न मिलता है, जो पारंपरिक बैंकों के 2.1% से कहीं अधिक है। ब्यूटेरिन ने केंद्रीकरण के बढ़ते जोखिमों पर भी चिंता जताई और डेवलपर्स से ट्रस्टलेसनेस के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया ताकि विकेंद्रीकरण बना रहे। क्या आप जानते हैं कि क्रोम वेब स्टोर पर एक इथेरियम वॉलेट एक्सटेंशन आपके सीड फ्रेज को सुई ब्लॉकचेन के माइक्रो ट्रांजैक्शन में छिपाकर चुरा रहा है? ये SAFERY इथेरियम वॉलेट एक्सटेंशन, जो खुद को सुरक्षित बताता है, वास्तव में BIP39 मेमोनिक को सुई पतों में एनकोड करता है और छोटे लेनदेन भेजकर हमलावरों तक पहुंचाता है, जिससे पारंपरिक C2 सर्वर की आवश्यकता नहीं होती।
इससे हमलावर आपके सीड फ्रेज को डिकोड कर आपके सभी क्रिप्टो एसेट्स को खाली कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सत्यापित और विश्वसनीय वॉलेट एक्सटेंशन का ही उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेडर ने कैसे $30 मिलियन की हेरफेर से पूरे डीफाई बाजार को हिला दिया? हाइपरलिक्विड एक्सचेंज पर POPC80 मेमेकॉइन में एक बड़े हेरफेर के कारण इसकी कीमत 43% तक गिर गई, जिससे प्लेटफॉर्म को $4.90 मिलियन का नुकसान हुआ। एक ट्रेडर ने $3 मिलियन USDC का उपयोग करके नकली बाय वॉल बनाए, जिससे खुदरा निवेशक फंसे और बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन हुआ, जो 2025 में हाइपरलिक्विड के लिए तीसरी बड़ी घटना है।